अच्छा कर रही है और जो अपनी सेल है ना बहुत बड़ा बड़ा कर रही है, तब वो निवेशक नहीं जागता कि थोड़ा तेज़ी कर दूं। जागता कब है? जो ऐसी न्यूज़ जो है जिसमें बहुत साइकोलॉजी लगानी पड़ती है कि आगे ऐसा हो जाएगा, और वो उस चीज़ को समझ लेता है और वो बाजार में तेज़ी कर देने का बताने के लिए ना। अच्छा, मैं इतना क्यों घुमा देता हूँ लोगों को, इतनी कहानियाँ क्यों बताता हूँ मैं वीडियो में, अपनी कहानियाँ क्यों बताता हूँ इतनी? सीधा तो मैं भी बता सकता हूँ, जैसे भी इसके लिए मुझे कह देगा बता दे भाई। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कि 6% तो आइनॉक्स विंड उछल गया, यानी कि वो भी विंड टर्बाइन पर वर्क करती है जैसे सुजलोन एनर्जी करती है। दूसरा, सुजलोन एनर्जी आज 5% भाग गया। किस न्यूज़ से? और कौन इतना बड़ा निवेशक है जो हर चीज़ समझ जाता है, बस रिजल्ट नहीं समझता वो कि रिजल्ट कंपनी अच्छा दे रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, और जो अपनी सेल है ना बहुत बड़ा बड़ा कर रही है, तब वो निवेशक नहीं जागता कि थोड़ा तेज़ी कर दूं। जागता कब है? जो ऐसी न्यूज़ जो है जिसमें बहुत साइकोलॉजी लगानी पड़ती है कि आगे ऐसा हो जाएगा, और वो उस चीज़ को समझ लेता है और वो बाजार में तेज़ी कर देता है। आप और हम सिर्फ उसी उलझन में उलझ जाते हैं कि इस न्यूज़ से तेज़ी आ गई और इस न्यूज़ से तेज़ी क्यों नहीं आई। सारी चीज़ों को समझेंगे आज, सुजलोन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, और इसी में एक चीज़ जुड़ी है CERC, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो एनर्जी डेवलपर होते हैं ना, जैसे विंड से, सोलर से, इन सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं, अपने प्लांट में बिजली बनाते हैं। तो उनको एक जिम्मा दे रखा था, माइलस्टोन। कौन सा? कि वो अपनी चीज़ों को ग्रिड से जोड़ें, यानी कि जो वो बिजली बना रहे हैं, प्रोजेक्ट दिया गया है उसे जल्दी पूरा करें। समझो, आसान तरीके से बता रहा हूँ, और उसको हर तरीके से ग्रिड से जोड़ें ताकि वो बिजली जो है कस्टमर तक पहुँचाई जा सके। हुआ क्या है थोड़ा सा बताऊं, फिर आगे समझाऊंगा। हुआ क्या है, CERC ने ये कह दिया कि प्रतिदिन चार्ज देकर, अब कुछ भी चार्ज होगा उनका 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, मेगावाट के हिसाब से, या 3000 कमर्शियल जो चीज़ें होती जोड़ने के लिए, वो 3000 प्रतिदिन के हिसाब से आप देकर और समय उनसे ले सकते हैं। इजाज़त दे दी समय मांगने की कि जो काम उनको दिया था उन्होंने समय पे पूरा नहीं कर रहे हैं तो और समय ले लो और उस काम को पूरा करो। ये चीज़ समझ गए। निवेशक नहीं कहूँगा भैया इसको, मैं इसको कहूँगा ऑपरेटर। निवेशक तो ऐसी गहरी चीज़ समझेंगे नहीं, और गहरी चीज़ समझनी होती तो 2030-2032 के लक्ष्य उन्हें दिख जाते, वो अब ना उलझते। 59 रुपये तो कई बार शेयर गया है, 1-2 रुपये भाग जाता है, सर इसमें क्या होगा, उसमें क्या हो गया। ये ऑपरेटर खा जाएंगे हमें अगर हम नहीं समझेंगे, गुमराह हो जाते हैं हम एक ही तरफ देखकर। तो इस न्यूज़ को पूरा समझा दूंगा। और दूसरी बात करेंगे, मोरपैन लैब 88-89 पर पहुंच गया। वो शेयर जो 32-33-34 धक्के खा रहा था, क्यों पहुंच गया? ऐसा उसने क्या कर दिया? देखो सर, उसने सब कुछ अच्छा कर रखा है, भाग रहा है वो, कोई भगा रहा हो या घेर रहा हो, कोई घेर रहा हो, लेकिन उसका चीज़ें जो है समझ में आ रही है। 825 करोड़ का CDMO ऑर्डर मिलना, ये मैंने आपको उस भी वक्त भी बताया था, बीच में भी बताया था। ये वो चीज़ है जो कि वैश्विक स्तर की, ग्लोबल स्तर की कंपनियां इससे अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करा रही है। वो 825 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो यानी कि अब एक छोटी कंपनी तो रही नहीं जिसमें वैश्विक स्तर की चीज़ें इस पर ढूंढ रहे हैं। उसका कुछ हिस्सा जो इसने पूरा किया था वो इसके बैलेंस शीट में जुड़ गया था। वो क्या था? वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोरपैन लैब को एक वैश्विक स्तर का खिलाड़ी जो है, मजबूत पहले भी है, पर इस चीज़ को समझो। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो Q1 का इसका हिसाब किताब अभी तक चल रहा है खुमार। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है,
CDMO जो है 825 करोड़ बेस्ट, रिजल्ट बेस्ट। API जो होता है 31% तक जो इसका बिजनेस है उसके अंदर से ने ग्रोथ करी। ये क्या चीज़ है भैया? वो कच्चा माल है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, यानी कि एक ऐसा कच्चा माल जिससे मान लो पैरासिटामोल चाहिए। अब पैरासिटामोल के अंदर जो कंटेंट लगा हुआ है, कच्चा माल लगा हुआ है, वो बनाती है मोरपेन लैब। या अलग अलग साल्ट आते हैं जिनका आप समझो, जैसे सिफेक्सिम हो गया, आपका ओनिडाजोल हो गया, फ्लोक्सासिन हो गया, सिवाडोक्सिम हो गया। मैं ये नहीं बता रहा कि ये बनाती है, इस तरीके की जो साल्ट है उसका जो कच्चा माल है ये कंपनी बनाती है। यानी कि अब कई कंपनियां इससे वो कच्चा माल ले सकती हैं और अपने द्वारा अपनी टैबलेट में बदलकर उसे बेच सकती हैं। तो क्या है, उसके अंदर भी इसने ग्रोथ कर रखी है। बाकी आप यहाँ पढ़ लेना थोड़ा सा, मैं इसलिए बता रहा हूँ मोरपेन लैब को। लोग कह रहे हैं सर अब ये 88 पहुँच गया, अब इसका दूसरा क्या है? भैया दूसरा कुछ नहीं होता है, खुद को संभालना और समझवाना होता है। हमें एंट्री करने की स्थितियाँ पता लग जाए, एग्जिट करने की स्थितियाँ खुद ढूंढनी पड़ती है। क्योंकि अभी चीज़ें अच्छी हैं तो आपको अच्छी लग रही है, गिर जाएगी तो बेकार हो जाएगी। पर गिरने के बाद भी कुछ लोगों को वो अच्छी लगेगी। क्यों? जो ज़्यादा समझ जाते हैं चीज़ों को। जो कम समझते हैं सिर्फ उन्हें तेज़ी तक अच्छी लगती है, तेज़ी तक वो पूछते हैं। इसलिए मकसद ही नहीं है किसी को ख़रीदने बेचने का बताने के लिए ना। अच्छा, मैं इतना क्यों घुमा देता हूँ लोगों को, इतनी कहानियाँ क्यों बताता हूँ मैं वीडियो में, अपनी कहानियाँ क्यों बताता हूँ इतनी? सीधा तो मैं भी बता सकता हूँ। जैसे भी इसके लिए मुझे कह देगा बता दे भाई, बता, मैं बताऊँ अगर तो से भी मुझे कह देगा कि तुम वीडियो बनाओ जी भाई, ये ऐसे क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो, चैनल बंद हो जाएगा। तो क्या है, फिर कहानियाँ बनानी पड़ती है। और जो सीधे तौर पर बता रहे हैं वो तो फिर आपको गुमराह कर रहे हैं। पता सबको कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें रखी जाती है समझाने के लिए, तो समझाने पर उद्देश्य है। तो मोरपेन की स्थितियाँ ये हैं, वही खुमार चल रहा है इसकी तेज़ी का, और कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, समझ रहे ना। तो ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक तेज़ी निकल कर आई है। किस में निकल कर आई है? सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में, आइनॉक्स बिल्ड के। इन दोनों से सबसे पहले मैं आज फिर बताऊंगा आपको, कम से कम 50 बार बता कर गया हूँ। 2030-32 के लक्ष्य हैं, वो सरकार के हैं, जो ग्रीन एनर्जी के हैं, चाहे वो सोलर के हों, विंड के हों, या फिर आपका हाइड्रो पावर के हों, यानी जल विद्युत के हों। ये सब 2030 ये चलता रहेगा उतार चढ़ाव पर, वो चीज़ें आपको समझनी है। दूसरा एक न्यूज़ निकल कर आई है, सुजलॉन के शेयर 5%, आइनॉक्स विंड के शेयर 6% बढ़े, जानिए क्यों। तो जब कोई शेयर बढ़ जाता है तो वो एक्सपर्ट आते हैं हमें बताने के लिए इस वजह से बढ़ा। पर वो एकदम से न्यूज़ आकर ऐसे कौन से महारथन हासिल कर गया लोग कि ये से मैं इसमें तेज़ी आ जाएगी। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो न्यूज़ को पढ़ते ही खरीदारी करनी शुरू कर देते हैं? आप और मैं तो करेंगे, हमें तो बाद में समझ में आएगी चीज़ें। पर ऐसे ऑपरेटर कौन से हैं जो छूट दे दी उससे तेज़ी आ गई? तो फिर वो रिजल्ट जो आ रहे थे इतने अच्छे अच्छे, फिर उसका क्या? रॉयटर्स की रिपोर्ट के, देखो सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें यहाँ चीज़ें तेज़ी में और गिरावट में न्यूज़ के द्वारा पता लगेगी, इसके द्वारा हुआ, और उसका कोई मकसद नहीं होता, वो तो हो चुकी होती हैं। तेज़ी कभी भी लाई जा सकती है, गिरावट कभी भी लाई जा सकती है। ऐसे अगर न्यूज़ बेस्ड चीज़ें होती ना तो आज सब अमीर हो जाते। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि CERC ने क्लीन एनर्जी डेवलपर्स को रोजाना चार्ज देकर ग्रिड कनेक्टिविटी के जरूरी माइलस्टोन को पूरा करने के लिए और समय मांगने की इजाज़त दे दी है। CERC भैया ये प्रोजेक्ट को देखते हैं कि पूरा तरीके से हो रहा नहीं है एनर्जी डेवलपर्स कि तुम जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बना रहे हो प्लांट में, उत्पादन कर रहे हो, क्या वो ग्रिड तक आप दे रहे हो ताकि वो फिर जनता को मिल जाए, जहाँ से जनता भी पैसे देके बिजली खरीदे और आप भी फिर चीज़ें सही करें, फिर है ना। तो वो सब इसमें इन्वॉल्व है। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसके अंदर ये समय पूरा नहीं हुआ। अब जब समय पूरा नहीं हुआ तो एक कहीं ना कहीं टेंशन आ गई कि भैया ये प्रोजेक्ट इनके हाथों से निकल ना जाए। समझो, अब CERC ने क्या कहा कि आप रोजाना चार्ज देकर अपनी समय सीमा बढ़ा सकते हो। अब ये देखना है कि मान लो ये काम इन्होंने 2 महीने में करा, 2 महीने का मतलब 60 दिन हो गए। 60 दिन का मतलब एक प्रतिदिन का चार्ज, मतलब पर मेगावाट का चार्ज। मान लो 1 मेगावाट के लिए तो काम होगा नहीं,
मैं छोटा सा छोटा बताऊँ, 100 मेगावाट का हो गया, 100 मेगावाट की गुणा 1000 से कर लो तो 1 लाख रुपए तो ये हो गए प्रतिदिन चार्ज बढ़ाने के, और 60 दिन से गुणा कर लो, अब कितना पैसा जाएगा। और 3000 मेगावाट का मतलब कमर्शियल, जो आप सब कुछ सही कर सकते हो, है ना, तो उसके अंदर आप उससे गुणा कर लो 3000 की, फिर 100 से, फिर उसके हिसाब लगाते रहो मेगावाट कितना हो गया। तो ये चीज़ जो है पैसे देकर समय लिया जा रहा है। अब किसके कितना मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो ये तो उनको देखना है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो चीज़ कंपनी ने दे रखी थी करने के लिए, आपने उसे पूरा नहीं किया, अब आप और पैसे देकर और समय ले लो। तो ये बहुत गहरी न्यूज़ है, पर तेज़ी वाली न्यूज़ नहीं है, पर गहरी न्यूज़ है, पर आपको लग रहा है तेज़ी वाली, पर तेज़ी वाली नहीं है। सोमवार के इसलिए मैं कह रहा हूँ 59 के लेवल कई बार सुजलोन ने दिखाए हैं और उससे ऊपर भी गया था। तो आपको अगर विश्वास है कि किसी कंपनी का अच्छा प्रदर्शन, तो ये तेज़ी गिरावट मायने नहीं आपके लिए। सोमवार के कारोबार सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर 5% चढ़े, जबकि आइनॉक्स विंड के 6% बढ़े। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पावर प्रोड्यूसर को देरी के बाद ग्रिड कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए पेमेंट करने का चीज़ें बताई थी। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं ग्रिड कनेक्टिविटी को, और मैं विस्तार से आपको समझाऊं तो आप समझे कि इसका मतलब होता है किसी बिजली बनाने वाली पावर प्लांट जो है, जो देश राज्य के बिजली के मुख्य नेटवर्क यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ना, ताकि वह अपनी बनाई हुई बिजली ग्रिड में भेज सके। जैसे विंड टर्बाइन से अगर हम देखें तो हवा से बिजली बन रही है, अब हवा से बन रही ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, ये सब चीज़ें लगेंगी। ट्रांसमिशन लाइन बिजली को ग्रिड तक ले जाती है, ग्रिड से बिजली अलग अलग शहरों इंडस्ट्रीज तक जाती है। इस पूरे सिस्टम में विंड फार्म को जोड़ने की अनुमति और व्यवस्था को ग्रिड कनेक्टिविटी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ये दोबारा से आया है। अब इसके अंदर क्या है कि एनर्जी डेवलपर को अपने कनेक्टिविटी राइट्स, यानी कि जो उनको चीज़ें दी गई थी, तुरंत खोने के बजाय, यानी कि तुरंत खो सकती थी ये कि हटो भैया आपसे नहीं हो रहा, किसी और से करा लेंगे, रोजाना चार्ज देकर ग्रिड कनेक्टिविटी के जरूरी माइलस्टोन को पूरा करने के लिए और समय मांगने की इजाज़त दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नए फ्रेमवर्क के तहत डेवलपर्स को ज़मीन खरीदने और फाइनेंशियल क्लोजर से जुड़े एक्सटेंशन के लिए हर दिन 1000 रुपये प्रति मेगावाट ही है। पूरा प्रोजेक्ट का नहीं, मेगावाट, अब कितना मेगावाट होगा। जबकि कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने में देरी होने पर हर दिन 3000 रुपये प्रति मेगावाट का ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो अब तो ये आप पूरा कर लो और समय ले लो और पैसे भी दो। ये कदम कई पावर प्रोड्यूसर के रिक्वेस्ट के बाद उठाया गया है। तो ये सुजलोन, आइनॉक्स विंड नहीं शामिल है इसमें, और भी वर्क कर रहे हैं। पर नज़रों में क्या है, जो चीज़ें आपको अच्छी पसंद है तो वो नज़रों में आ रही है। जिनके प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही थी लेकिन वे अभी भी डेवलपमेंट में थे, जबकि इंडिया की ग्रिड प्लानिंग अथॉरिटी ने कनेक्टिविटी हटाने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया था। यानी कि जो चीज़ें इनको दी थी, भैया नोटिस शुरू कर दिया, बंद करो बस, आपसे नहीं हो रहा। तो ये वो सारी चीज़ें थी। डेवलपर ज़मीन से जुड़े ज़रूरत को पूरा करने के लिए 3 महीने तक, आप उससे गुणा कर लेना कितनी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल क्लोजर के लिए 6 महीने और कमीशनिंग के लिए 12 महीने तक एक्सटेंशन मांग सकते हैं। अब ये होगा कि कौन कितना मांग सकता है। जो प्रोजेक्ट बड़ी हुई डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाते, वे अपनी ग्रिड कनेक्टिविटी और उसके जुड़े बैंक गारंटी खो सकते हैं, जो नहीं पूरा कर सकते। या तो अब ये समय ले लो। भारत का लक्ष्य लगभग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर कैपेसिटी का है, जो अभी भी लगभग 300 गीगावाट का है। बाकी नीचे डिस्क्लेमर भी चीज़ें दी गई हैं। तो ये न्यूज़ समझ गए ऑपरेटर या फिर बड़े निवेशक, उन्होंने खरीदारी शुरू, इससे शेयर भाग गया जी। संभव ही नहीं है भैया। जून 2025 में 3132 करोड़ की सेल थी, 324 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तब इतनी भयंकर तेजी क्यों नहीं। 3871 करोड़ की सेल, 4236 करोड़ की सेल, चलो भैया 5493 करोड़ में तो कम से कम तेजी दिखा दे। जो ये 82 तक गया था पहले, 80 से ऊपर जो पहले गया था, नहीं आई ना। तो हमारे लिए क्या वैल्यूबल था, सेल इसने बढ़ा दी थी। वहाँ तो तेजी उन निवेशकों को दिखी नहीं जो आज तेजी लिया है। ऐसी न्यूज़ को जो समझना ही बड़ा गहरा था, पर मैंने आपको समझा दिया। और 3829 करोड़ की Q1 में भी सेल करी, जहाँ 305 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट। लगातार सेल, लगातार प्रॉफिट बढ़िया कंपनी कर रही है, इसे कोई समझ नहीं पाया।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा भी नहीं होता कि कोई छोटी कंपनी है तो भैया वो ऊपर नहीं होगी। अगर आप आइनॉक्स विंड देखें तो 814 करोड़ की सेल करी थी उसने, कुल 64 करोड़ का प्रॉफिट था। आज उसका शेयर 78 रुपये में है। उसका शेयर भी कम से कम 150 से ऊपर गया था। लेकिन देखो कि सुजलोन के बाद एक आइनॉक्स विंड है, उसकी तो सेल इतनी सी है, इतना प्रॉफिट है, और उसका शेयर भी 78 में इस टाइम घूम रहा है। तो सब चीज़ों के अंदर दिमाग लगता है, सब चीज़ों को आपको परखना पड़ता है। ज़्यादा नज़र जिसकी तरफ, वो कभी कभी फलते हैं, बाद में वो कांटे चुभा कर हमें दिखते हैं। ये आप समझ कर चले। तो आज की वीडियो थी भैया समझने के ऊपर, चीज़ों को देखने के ऊपर। कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।